हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरी किचन में बन रहा है पनीर पकोड़ा या सैंडविच पकोड़ा, कुछ भी आप कह लो। तो मैंने पकोड़ा बनाने के लिए 2-3 चम्मच लिया है बेसन, और मैंने इसमें थोड़ा डाला है नमक, थोड़ा डाला है मैंने इसमें मिर्ची पाउडर, और मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और मैं पानी से बैटर को बना के करती हूँ तैयार। तो मेरा बैटर हो गया है तैयार। अब मैं इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक मैं पनीर कट कर लेती हूँ। और ये मैंने पनीर अपने घर पे ही बना के तैयार किया है। तो मैंने इसको पनीर को ट्रायंगल शेप में काटा है। आप अपने हिसाब से जैसा पसंद करें वैसे शेप में काट लो और फिर इसके सैंडविच बना लो। और मैंने पनीर को बीच से काटा है, और सारे पनीर को मैं बीच से काट लूँगी। और फिर मैंने हरी चटनी भी बना के रखी है। और हम अब पनीर सैंडविच में थोड़ी थोड़ी सी चटनी, हरी चटनी लगा के तैयार करेंगे। और आप इसमें सॉस या सूखा मसाला भी अंदर लगा सकते हैं, तो भी सैंडविच अच्छी बनके तैयार होंगी। और हमारी सारी सैंडविच ऐसे ही बनके तैयार हो जाएंगी। और फिर हम इसको बेसन में डिप करके और अब सैंडविच को फ्राई करेंगे। तो हमारी सारी सैंडविच बनके हो गई हैं तैयार, और हम बेसन भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इनको बेसन में डिप करके और हम कढ़ाई में डालेंगे। तो इधर हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब हम इनको सैंडविच को तल लेते हैं। तो हम ऐसे ही सारी पनीर सैंडविच को तेल में फ्राई करेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। और पलट पलट के अच्छे से तलना है। और सैंडविच फिर हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। तो एक साइड से अच्छे से सिक गई हैं, हम इनको हल्के से पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर हमारी सैंडविच, पनीर सैंडविच बनके हो गई हैं तैयार। तो हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और आप भी आ जाइए और गर्मा गर्म सैंडविच पनीर पकोड़े खा लीजिए आके। और मेरा थोड़ा सा बेसन का बैटर बच गया था, उसमें हमने आलू के पकोड़े भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो इधर हमारी सुबी तन्नू दोनों खा रही हैं मज़े से। और इन लोगों के पनीर के पकोड़े बहुत पसंद है, तो हमने भी खा लिए हैं आलू के पकोड़े और पनीर की सैंडविच, पनीर के पकोड़े। और अब फिर हम आ गए हैं किचन में, और मैंने खाना बना लिया था। और फिर अब मेरी हो रही है किचन की सफाई। तो बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैं किचन साफ़ नहीं कर पाई। और मैंने कहा चलो अब कर लेती हैं किचन साफ़। थोड़ी धूप भी निकलने लगी है, गर्मी, तो ठंडा मौसम कम हो गया है। तो अब काम करने का भी थोड़ा मन लगने लगा है। नहीं तो सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो काम करने का ही मन नहीं होता था। और हमने कहा चलो अब किचन भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़े से डिब्बे ज़्यादा गंदे तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा डिब्बों के ऊपर थोड़ा गंदा हो जाता है। फिर हमने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। और फिर मैं किचन करने लगी हूँ साफ़। और खाना हम लोगों ने खा लिया था बना के, उसके बाद ही मैंने किचन साफ़ की है, क्योंकि किचन साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने डिब्बों को अंदर से साफ़ नहीं किया, क्योंकि जब मैं सामान डालती हूँ उन डिब्बों के अंदर, तो मैं पहले उनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही सामान रखती हूँ। इसलिए डिब्बे गंदे नहीं होते हैं, बस ऊपर से ही जो खाना बनता है उसके ही भाप लग जाती है, तो इसलिए थोड़े गंदे हो जाते हैं। उनको मैं ऊपर ऊपर से ही साफ़ कर देंगी। और जो डब्बे खाली हैं उनको मैं अंदर से धो देती हूँ। और मेरी मसालदानी भी थोड़ी गंदी हो गई थी, उसको भी मैंने सारा मसाला निकाल दिया है एक साइड। और मैं इनको अच्छे से धो के साफ़ करके फिर हम इनको सुखा के मसाला इनके अंदर वापस रख दूँगी। और फिर हम कर लेते हैं किचन को साफ़।
और मेरे सारे डिब्बे हो गए हैं साफ़ और इनका पानी भी सूख गया है। हमने थोड़ी देर के लिए इनको सूखने के लिए रख दिया था और हम आराम करने चले गए थे। जब तक हमने कि डिब्बे साफ़ हो जाएंगे, सूख जाएगा पानी, फिर हम इनको पोंछ के कपड़े से और सेट कर दूँगी। तो मैंने अब ये किचन मैट को हमने हटाया नहीं था और मैंने ऐसे ही लगा रहने दिया और मैंने थोड़ा गीले कपड़े से हल्का साबुन से इसको ऐसे ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि गंदी नहीं ज़्यादा थी। तो फिर हमने इसको ऐसे ही साफ़ कर दिया था और मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई, क्योंकि मैं इतना थक गई थी, आराम करने चली गई और फिर मैं शूट करना ही भूल गई। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है और मैंने सारे डिब्बों को कपड़े से टॉवल से पोंछ के और हमने इनको वहीं पे सेट कर देती हैं। और किचन में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कि खड़े खड़े मेरी कमर ही दर्द करने लगी। और सारे डिब्बे अब मैं लगा के और फिर मैं आराम करूँगी, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि शाम के 5:30-6 के करीब हो रहे हैं और मेरे सारे डिब्बे भी खाली हो गए हैं। सारा राशन ख़त्म हो रहा है, तो हम राशन मंगवाएंगे और सारे डिब्बे को फिर से भर देंगे। और मैंने छोटी छोटी जो मेरे डिब्बे थे उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा सामान करके स्टैंड में रख लिया है। और मैंने ये स्टैंड ऑनलाइन मंगवाया था और जब मैं खाना बनाती हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ यहाँ से डिब्बे में से ले लेती हूँ। और मैंने जो 2 बोतल, एक सरसों के तेल की, एक रिफाइंड तेल की, वो भी हमने धो के इसमें रिफाइंड तेल और सरसों का तेल भर के रख देंगे इसमें हम। और मैंने मसालदानी भी हमारी अच्छे से सूख गई है, इसमें हम सारा मसाला भर के और तैयार करके रख देंगे। और मसालदानी भी साफ़ रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो हम सारी मिर्च, और हमने अभी मसाले जो मिर्ची और धनिया मंगवाई थी उनको मैंने सुखा के और उनको पीस लिया है। तो मैंने डिब्बे भर के रख दिए हैं, तो आराम से 1-1.5 महीना चल जाएंगे। और भी मेरी मिर्ची रखी हुई हैं, मैंने उठा के रख दी है सारी मिर्ची और धनिया को नहीं पीसा था। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं पीस लेती हूँ और ताज़ी धनिया की बात ही अलग होती है। और हमारा मसाला भी भर गया है, तो हम मसालदानी को साफ़ करके ऊपर रख देते हैं। और जो हमारी सूखे मसाले की, जो गरम मसाले रहते हैं उसमें सूखे, वो भी मसालदानी को हमने साफ़ करके रख दिया है। और अब मैं किचन कर लेती हूँ साफ़ और फिर मैं थोड़ा करूँगी आराम, फिर बनाऊँगी मैं खाना। तो देख लीजिए फ्रेंड, किचन कर ली है मैंने साफ़। तो कैसी लग रही है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी किचन कैसी लग रही है। छोटी है पर अच्छी है, ठीक है, जैसी भी है। तो फ्रेंड फाइनली हो गई है किचन साफ और बहुत टाइम लग गया किचन साफ करने में, कम से कम 2-3 घंटे लग गए थे। और मैं बीच में आराम भी करने चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। और मैं अब बज रहे हैं शाम को 8:30 बज रहे हैं, 8:30। अब मैं बनाऊंगी कुछ खाना, तो कुछ ज़्यादा है नहीं खाना सब्जी बनाने के लिए। सुबह मैंने दोपहर में दाल चावल बनाए थे, तो दाल रखी है, बच्चों को कुछ ज़्यादा नहीं खाना, तो उनके लिए मैं प्याज की सब्जी बना रही, प्याज आलू की सब्जी। तो मैंने प्याज को कट कर लिया है, प्याज और हरी मिर्ची को, और मैंने आलू को भी कट कर लिया है कट, और टमाटर को भी लंबा लंबा काट लिया है। तो अब चलिए मैं प्याज आलू की सब्जी बनाती हूँ। और मैंने इसमें डाल दिया है तेल, गरम कर लेती हूँ उसको। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और हमारा हो गया है तेल गरम, तो हमने इसमें बस मैंने जीरा डाल दिया है और डाल दी है जो मैंने लंबी लंबी प्याज काट के रखी थी वो डाल दी है, और हरी मिर्ची जो मैंने लंबी काटी है वो हमने डाल दी है। और प्याज हमारी हल्की सी भुज गई थी, फिर उसमें हमने वही मसाले डाल दिए, धनिया मिर्ची हल्दी, और मैंने आलू डाल दिए हैं और डाल दिया है नमक। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे और हम पानी नहीं इसमें डालेंगे, और हमें ऐसे ही बिना
पानी के ही पकाना है, तो अच्छी सब्ज़ी लगती है जब बिना पानी के पकाते हैं। और आलू गल गए थे, फिर हमने उसमें डाल दिए हैं टमाटर, और अब हम टमाटर डाल के थोड़ा देर पकाएंगे। और बीच में ही ननद का आ गया था फ़ोन, मैं उनसे करने लगी बात। तब तक मेरी थोड़ी सब्ज़ी नीचे लग भी गई थी और मैंने धनिया डाल के इसको रख दिया था। और मैं इधर बना लेती हूँ रोटी। फिर हम लगा देते हैं सुबह तनु के लिए प्लेट, क्योंकि ननद से बात करने लगे तो टाइम ज़्यादा हो गया था, 9:30 बज गए हैं और बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो हमने जल्दी से उनको रोटी सेकते जा रहे थे और उनको घी लगा के और उनकी थाली हम लगा के उन दोनों को दे देती हैं और वो खा लेंगी। फिर हम अपने लिए भी रोटी सेक लेंगे और हम भी खा लेंगे। और कुछ दिनों से तो खाना ऐसा ही बन रहा है, शाम को तो कभी दाल बन जाती है तो कभी सब्ज़ी बन जाती है, दाल रखी होती है। तो आज दाल रखी थी तो मैंने सूखी सब्ज़ी बना ली और सादा सिंपल सा खाना हो गया है। और बच्चे भी बड़ी नखरे लेते हैं खाने के लिए, उनको भी ऐसा पसंद नहीं आता, लेकिन उनको पता है मम्मी ने आज बहुत काम किया है, इसीलिए जैसा मम्मी बना देती है शांति से चुपचाप खा लेती हैं। और मेरी भी रोटियां बन गई थी और हम अपने लिए भी लगा लेते हैं प्लेट, फिर हम भी खा लेंगे। हो गया और है फिर भी खाना। बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो लग रहा है जल्दी और से खाना काम तो करूं बहुत देर और पहले खा फटाफट लिया से था, फिर मम्मी का आ आराम गया था करने बैठ फोन जाऊं, लेट और जाऊं। मम्मी से बातें करने लगे। तो अब जा रहे हैं सोने के लिए और मैंने कहा चलो वीडियो की एंड तो कर दूं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की एंड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो और लाइक ज़रूर करना। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।